एमडी कैट का जो टेस्ट है वो होने वाला है। अब क्या आप करो आखिरी वक्तों में जिससे आपको एमडी कैट के अंदर जो है वो अच्छे नंबर मिल जाएं, क्योंकि देखो आखिरी वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वक्त जो है वो आपका एमडी कैट में अच्छे नंबर दिलवा भी सकता है और नंबर खराब भी करवा सकता है। तो भाई सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, अपने आप को पैनिक नहीं करना, ठीक है। नए चैप्टर्स करने की चक्कर में पुरानी चीजें भूलने का बहुत ज्यादा अंदेशा रहता है या बहुत ज्यादा ऐसा होता है। तो जो चीजें आपने कर ली है, जितना आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लो। आखिर वक्तों में बहुत कम है कि आपको चीजें जो है वो याद हो या आपको चीजें आए। तो जितना चीजें कर चुके हो उसको अच्छी तरह रिवाइज कर लो। दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं, कि आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, क्योंकि एमडी कैट में आपके पास जो है एक लिमिटेड टाइम होगा। आपने जो है अपने सारे क्लासेस याद रखने हैं और लिमिटेड टाइम के अंदर जो है आपने परफॉर्म करनी है। तो एक बार कोशिश करना कि कोई मॉक टेस्ट दे लो या कोई ऐसा टेस्ट दे लो या 2 घंटे या 3 घंटे के एमसीक्यू सॉल्व कर लो लगातार, जिससे आपकी तैयारी हो जाए और एक प्रैक्टिस हो जाए कि भाई आप जब जिस दिन आपका पेपर हो ना या जिस दिन आपका लास्ट टेस्ट हो उस दिन आपको मुश्किल ना हो। नाश्ता करके जाएं या नहीं टेस्ट वाले दिन, देखो भाई ये आप पे डिपेंड करता है कि नाश्ता करके जाना है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो रोज नाश्ता करते हो टाइमली, अगर टेस्ट वाले दिन नहीं करोगे तो फिर आपको ये है कि कहीं ना कहीं फील होगा कि नाश्ता कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर आप नाश्ता करते ही नहीं हो और नाश्ता करके जाते हो तो हो सकता है कि भाई आपको शायद प्रॉब्लम हो या मुश्किल हो। तो अपनी रूटीन देखो, उस रूटीन को ही उस दिन फॉलो करके जाना, क्योंकि देखो भाई आपने वहां पर मेंटली भी पूरी तरह प्रिपेयर रहना है अपने आप को। ऐसा नहीं हो कि परेशान हो रहे हो, घबरा रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि भाई टेस्ट देते वक्त ना अपनी कंसंट्रेशन को पूरा का पूरा जो है वो पेपर पे रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, ये कैसे कर रहा है वो कैसे कर रहा है। क्योंकि जब मैं भी टेस्ट वगैरह देता था, खासतौर पे बोर्ड का एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट, तो ये चीज मैं देखता था कि बच्चे जो है वो एक दूसरे का देखने में लगे रहते थे कि इसने कितना कर लिया, ये कैसे कर रहा है। तो दूसरे का पेपर या दूसरे का काम आपको कोई जो है वो फायदा नहीं दिलाना ना नुकसान कराना है, बल्कि अगर आप उस दूसरे के पेपर में झांकोगे तो वो नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करो जस्ट अपने फोकस करो, अपना जो है वो काम करो, क्योंकि काफी लंबा टाइम आपने एक जगह पे बैठना है और जो है आपने करना है, तो अपने पे तैयारी रखो। देखो आपका अगर टेस्ट जो है ना वो है 8 बजे एग्जाम्पल के तौर पे, तो कोशिश करो 8:30 से पहले पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो पहुंच जाओ, अपने टेस्ट के सेंटर पहुंच जाओ, ताकि भाई एंट्री में और अगर कोई चीज जो है वो चेंज हो तो वो सब आपको पता हो। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल जो है वो टाइम पर आ रहे हो। टाइम से पहले पहुंचो, क्योंकि भाई ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा फायदा या नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि मैं कुछ बच्चों को ऐसे जानता हूँ कि वो बिल्कुल टाइम पर आए थे लेकिन फिर एडमिट कार्ड बाहर ही भूल गए या फिर कोई चीज बाहर भूल गए। पहले जाओ ताकि भाई आपके पास दिमाग जो है वो पूरा टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो। अभी बच्चे जो है वो 2024 का एमडी कैट टेस्ट दे रहे हैं, उन सबको जो है वो बेस्ट ऑफ लक एमी इंग्लिश सेंटर की तरफ से। देखो भाई नो डाउट ये टेस्ट आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर इसमें अच्छा कर लेते हो तो यूनिवर्सिटी में इजीली चले जाओगे और किसी भी मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जिंदगी में या इस टेस्ट में कभी कोई मसला आ जाए तो घबराना मत, परेशान नहीं होना, दोबारा भी दे सकते हो, ठीक है, और कोशिश कर सकते हो। लेकिन अपना 100% देना और अपने आप को पॉजिटिव रखना। अल्लाह ने चाहा तो आप जरूर अच्छे नंबरों से कामयाब होगे, जरूर आगे बढ़ोगे। और जिंदगी में इस तरह के बहुत सारे इम्तिहान अभी आने हैं। ये इम्तिहान तो आपको पता है कब होना है, किस तारीख को होना है, क्या सिलेबस है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इम्तिहान हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना, ठीक है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आप अच्छे से अच्छे नंबरों से इस टेस्ट में कामयाब हो और जो है अपना और इस मुल्क का नाम रोशन करो और खास तौर पर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो।